नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस ना घर की रही है ना घाट की। उसकी हालत तो गली के उस कुत्ते जैसी हो गई है जिसे ना अब उसका मालिक पूछ रहा है ना आसपास के रहने वाले लोग। कहाँ तो इस पुलिस का मुकाबला स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से किया जाता था और कहाँ अब सुशांत के मामले में इसी पुलिस के आला अधिकारियों के नाम भी आरोपियों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। और तो और अब तो एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखते हुए साफ कह दिया है कि सीबीआई अब इस केस को हत्या का केस मानकर ही आगे की कार्रवाई करे, क्योंकि अब तक की जांच में ऑटोप्सी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खामियां हैं। ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट को बहुत ही जल्दबाजी में तैयार किया गया है, मौत की वजहों को बताने के लिए नहीं बल्कि असल कारण को छिपाने के लिए इसे तैयार किया गया है। मुंबई पुलिस की मुसीबत यह है कि सुशांत का विसरा अभी तक नष्ट नहीं हुआ था, तो एम्स की टीम ने उसकी फिर से जांच की है, जिसके बाद डॉक्टर गुप्ता का ये बयान आया है। पूरी रिपोर्ट तो शुक्रवार को आएगी, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने क्लियर कट संकेत दे दिए हैं कि उनकी रिपोर्ट में क्या आने वाला है। मतलब साफ है कि कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपना खेल कर दिया है, लेकिन अब उनकी गर्दनों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कल यानी बुधवार को सीबीआई की टीम ने कूपर अस्पताल में 8 घंटे तक डॉक्टर्स और कर्मचारियों को ग्रिल किया था। ये चौथी बार है जब सीबीआई की टीम ने कूपर अस्पताल में पूछताछ की है। खबर ये भी है कि सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को अपने साथ ले गई है, जिसकी जांच पड़ताल होगी और सुशांत की बॉडी के आने से लेकर उसे वहां से ले जाने तक की सारी गतिविधियों पर बारीकी से जांच की जाएगी। वहां कौन कौन थे, कौन किससे फोन पर क्या बातें कर रहा था, रिया कैसे आई, कौन उसे लेकर आया, किसकी अनुमति से उसे अंदर जाने दिया गया, ये सारी बातें अब सीबीआई की जांच के दायरे में आ चुकी हैं। कूपर अस्पताल के डॉक्टरों का तो अब नपना तय हो गया है, लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस के लिए भी बुरी खबर है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि इस केस के किसी भी सबूत को सुरक्षित नहीं रखा गया। सीबीआई ने 5 मुख्य आरोप लगाए हैं मुंबई पुलिस पर। एक तो क्राइम सीन को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया, दूसरा सुशांत की बॉडी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बहुत ही गंदे तरीके से उसे ट्रीट किया गया, तीसरा अनजान लोगों को, परिवार के बाहर के लोगों को घर और मॉर्चरी में आने दिया, चौथा सबूतों को ढंग से इकट्ठा नहीं किया और पांचवा सुशांत के कमरे को सील नहीं किया गया, अंदर पूरी तरह से बदलाव करने की छूट दे दी गई। यही वजह है कि डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे सीबीआई के निशाने पर आ गए हैं, उन्हें सम्मन भेज दिया गया है। बड़ी छाती ठोककर मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर ने ऐलान किया था कि इस मामले की जांच का जिम्मा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को दिया गया है और ये त्रिमुखे इस केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती के चक्कर में पड़ गए। उससे फोन पर बतिया रहे थे और व्हाट्सएप चैट कर रहे थे। क्या इस त्रिमुखे को रत्ती भर अकल नहीं कि किसी भी केस की जांच से जुड़े अधिकारी का उस केस के आरोपी से बात करना एक क्राइम है, जुर्म है? तो ये जनाब अब सीबीआई को बताएंगे कि आखिर ये क्या खिचड़ी पका रहे थे रिया चक्रवर्ती के साथ। उधर मंगलवार को सुशांत केस के आईओ भूषण बेलनेकर और बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर को भी सीबीआई ने समन किया था। मतलब ये कि सारी हेकड़ी निकल चुकी है मुंबई पुलिस की और रही सही कसर को अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पूरी करेगा। जी हाँ, अब सुशांत के मामले में ड्रग माफिया का एंगल सामने आने से मुंबई पुलिस पर तो आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके राजकाज में उसकी नाक के नीचे कैसे ये ड्रग्स का धंधा चल रहा था, इसका जवाब तो अब मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर को देना ही पड़ेगा और बाकी सारा अमला तो नपेगा ही नपेगा। मुंबई पुलिस क्या इसी ड्रग माफिया को बचाने के लिए इतने हाथ पैर मार रही थी? आखिर रिया क्या लगती है इन सब की? किसके कहने पर मुंबई पुलिस ने इतना रायता फैलाया कि पूरा देश हैरान है? किसे खुश करने में लगी थी मुंबई पुलिस? अब इसका खुलासा तो उसे करना ही पड़ेगा। जरा सोचिए, सुशांत के केस को मुंबई पुलिस ने कैसे डील किया, कैसे जांच के नाम पर मुंबई पुलिस ने सबूतों को तहस नहस किया। इस पर तो बाकायदा एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। बस सवाल यही है कि आखिर किसके कहने पर ये सब किया मुंबई पुलिस ने? जांच के नाम पर 66 दिन तक बस सबूतों को तबाह करने का नंगा नाच ही किया मुंबई पुलिस ने।
सबसे पहले मुंबई पुलिस क्या ये कभी समझा पाएगी कि किसने उसे बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली? किसके कहने पर बिना तहकीकात के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आए मुंबई पुलिस इतनी जल्दी आनन फानन में इस नतीजे पर भी पहुंच गई थी? सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी है, ये थ्योरी आखिर मुंबई पुलिस को किसने बेची? किसके कहने पर मुंबई पुलिस ने ये खबर प्लांट करवाई? किसके कहने पर मौकाए वारदात को मुंबई पुलिस ने कंपनी बाग बना दिया? हर कोई वहां टहलने के लिए जा पहुंचा। क्राइम सीन को ना तो प्रिजर्व करके रखा गया, ना मौके पर मौजूद लोगों को आरोपी बनाकर सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की गई। किसकी डायरेक्शन में, किसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पर तहकीकात कर रही थी मुंबई पुलिस? सीबीआई जांच में पता चला कि दिशा सालियान का फोन उसकी मौत के बाद भी काम कर रहा था। ये फोन तो मुंबई पुलिस की कस्टडी में था। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं जमा करवाया गया? और किसने इस फोन का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप कॉल किए? क्या मुंबई पुलिस बता पाएगी कि एक होनहार यंग लड़की की मौत को इस तरह से तमाशा क्यों बनाया उसने? उसका पंचनामा किसके कहने पर तैयार किया? जब दिशा की बॉडी मिली थी तब उसने कपड़े पहने थे, तो पंचनामे में ये क्यों लिखा कि शव न्यूड अवस्था में मिला था? किसको बचा रही थी मुंबई पुलिस? वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फोन को मुंबई पुलिस के कौन से अधिकारी अपनी जेब में रखकर 25 दिन तक टहलते रहे? क्यों ये फोन फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा गया? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे और क्यों की मुंबई पुलिस ने? यहाँ दो लोगों की जान चली गई और मुंबई पुलिस तमाशा करती रही। सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी, तो ये काम मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं किया? सुशांत के शव के अस्पताल पहुंचते ही उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? क्या ये सब ड्रग माफिया को बचाने के लिए किया गया, ताकि जो ड्रग सुशांत को दी गई थी उसका असर खत्म हो जाने का इंतजार किया जा सके? आधी रात को ही सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम भी मुंबई पुलिस ने किसके कहने पर करवाया? देश के कानून को पूरी तरह से मुंबई पुलिस ने ताक पर रख दिया। मुंबई पुलिस ये कैसे भूल गई कि कानूनन किसी भी शव का पोस्टमार्टम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही किया जा सकता है। फिर पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी ढंग से नहीं की गई। कुछ तो मुंबई पुलिस छिपा रही थी और इसीलिए पूरी मुस्तैदी से अपने काम में लगी थी। सिद्धार्थ पिठानी, जो हादसे के वक्त सुशांत के घर पर मौजूद था, मुख्य आरोपियों में से एक था वो, लेकिन उससे जिस अंदाज में पूछताछ की गई वो भी सवालों के घेरे में है। वो तो ये कहते हुए सुना गया है कि 3 या 4 बार जो मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ की, उससे उसे हीलिंग थेरेपी का अनुभव हुआ। वो इस पूछताछ के बाद काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है। बताइए, जिससे डंडे मार मार कर सच उगलवाना चाहिए था, उसे आप हीलिंग थेरेपी दे रहे हैं? दामाद था क्या वो आप सबका, जो आप उस पर इतने मेहरबान थे? और तो और इसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद जाने की इजाज़त भी दे दी। तो अब जो बोया है मुंबई पुलिस ने, उसे ही तो काट रही है। इस केस में मुंबई पुलिस की इतनी फजीहत हो चुकी है कि अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। पता नहीं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार क्या कर रही है इस मामले में। अब तक तो मुंबई पुलिस के पूरे कुनबे को ही रुखसत कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। उद्धव ठाकरे सरकार के ही किसी युवा मंत्री को ही तो बचाने की कोशिश में कुर्बान हो गई मुंबई पुलिस की आन बान शान। सच में सुशांत केस में बरती गई लापरवाहियों ने मुंबई पुलिस की ऐसी तैसी कर दी है। इनका राजनेताओं के साथ, बॉलीवुड गैंग के साथ, ड्रग माफिया के साथ जो नेक्सस है, अब तो वो भी सबके सामने आ चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।